नस्ल अला रसूल करीम। आज हम आपके साथ जमीयत उलमा इस्लाम फ़े, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान बातचीत के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसके साथ अवामी नेशनल पार्टी ने जब से सर्विसेज एक्ट्स तरमीमी बिलों पर वोट दिया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी के जमीयत उलमा इस्लाम के साथ रास्ते अलग हो गए। जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत इन तीनों जमातों से नाराज़ हो गई। उन्होंने अपना एक 6 जमाती इत्तेहाद बनाने की कोशिश की है, लेकिन पिछले दिनों एक तब्दीली आई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ की हदायत पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ की इंस्ट्रक्शंस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा सरदार अयाज सादिक ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हदायत पर राजा परवेज़ अशरफ ने मुलाकात की है। ये 2 अहम शख्सियात ने इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान से तफसीली बातचीत की है। दोनों रहनुमाओं ने अपने अपने रहनुमाओं के पैगामात मौलाना फजल रहमान तक पहुँचाए हैं। ऐसा नज़र आता है कि मौलाना फजल रहमान ने उनके साथ होने वाली बातचीत के बाद मुस्बत इशारात दिए हैं। ये इशारात ऐसे हैं कि दोनों जमातों के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की क़यादत के साथ बर्फ़ पिघल रही है और यहाँ ऐसा नज़र आता है कि जमातों के दरमियान फिर से इत्तेहाद होने वाला है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मौलाना फजल रहमान को पैगाम दिया गया है कि आप हाथ होला रखें, हमारे ख़िलाफ़ बयानबाजी से गुरेज करें। इंशाअल्लाह मार्च में मियाँ शहबाज शरीफ पाकिस्तान आने वाले हैं, वो उनके सारे गिले शिकवे दूर करेंगे। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से भी मौलाना फजल रहमान को ये पैगाम दिया गया है कि वो जल्द आपसे मिलना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के अपोजिशन जमातों से अलग होने के बाद मुनक़सम मुत्तहिदा अपोजिशन नज़र आ रही थी। अब दोबारा इनके दरमियान इत्तेहाद होने वाला है। ऐसा नज़र आता है कि एक बार फिर रीयूनियन होगी और एक बार फिर सारी अपोजिशन मुत्तहिद होकर मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ सरगर्म अमल होगी। ऐसा नज़र आता है कि मार्च में शायद कोई बड़ा अपसेट ना हो, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में मई जून में बजट की मंजूरी के बाद कोई अपसेट हो जाए। और यही नज़र आता है कि अभी मैं पार्लियामेंट में कई अपोजिशन के लीडरों से बातचीत कर रहा था, उनका भी ये कहना है कि शायद ये बात अब बजट तक चली जाए। लेकिन बजट तक पाकिस्तान की सारी अपोजिशन जब एक प्लेटफार्म पर दोबारा इकट्ठी हो जाएगी तो मौजूदा हुकूमत को गिराने में उन्हें बड़ा आसानी होगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास एक बात यह है कि ये कहते हैं कि एक बात इन हाउस तब्दीली की है, दूसरी बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ कई ऐसे केसेस हैं जिनमें वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अभी जिन कुव्वतों ने इमरान खान को इस इक़्तिदार के मनसब पर बिठाया है, उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान को किस तरह वो इक़्तिदार से अलग करें। लेकिन ऐसा नज़र आता है कि आने वाले दिनों में रास्ते खुद बनते जा रहे होंगे और एक बार फिर जो तब्दीली का नारा है अपोजिशन की तरफ से वो मुमकिन होता नज़र आएगा। शुक्रिया।